शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। हेलो बच्चों, हरियाणा जीके की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे शहीद हसन खां मेवाती के बारे में। ये हरियाणा जीके की बच्चे जितने भी तैयारी कर रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आइए हम जानते हैं शहीद हसन खां मेवाती कौन थे। बच्चों, शहीद हसन खां मेवाती जी लास्ट मुस्लिम रूलर थे, लास्ट मुस्लिम राजपूत रूलर। कहां के? मेवात रीजन के। मेवात रीजन है ना, उसके मेवात एक एम्पायर था, साम्राज्य था, वहां के ये लास्ट राजपूत मुस्लिम रूलर थे। अब मेवात कौन सा इलाका है हम पहले जान लेते हैं। मेवात जैसे हरियाणा में तो मेवात एक डिस्ट्रिक्ट है नूह, लेकिन मेवात जो साम्राज्य था पहले वो कहां तक फैला हुआ था? हरियाणा का गुड़गांव का सोहना एरिया, पलवल और ये फरीदाबाद और ये नूह डिस्ट्रिक्ट तो है ही पूरा। और फिर राजस्थान का भी बहुत बड़ा इलाका था, ज्यादातर राजस्थान ही था, पूरा अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, ये सारा इलाका था। और थोड़ा सा था मथुरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, ये छाता वाला एरिया। ये सारे एरिया को मेवात बोलते थे। और यहाँ के ये लास्ट मुस्लिम राजपूत रूलर थे, शासक थे हसन खां मेवाती जी। ठीक है, मेवात के रूलर थे। इन्होंने कब तक राज किया यहाँ? ये 1504 से 1504 से 1527 तक इनका रूलिंग टाइम था, रेन था इनका, मतलब शासन का टाइम। 1504 में 1504 में अलावल खान इनके फादर का नाम था, अलावल खान की डेथ हुई 1504 में। फिर ये हसन खां जी मेवात के रूलर बने, मुस्लिम राजपूत रूलर। इन लोगों को खानजादा राजपूत भी बोलते थे, खानजादा राजपूत रूलर भी कहते हैं। तो ये लास्ट खानजादा राजपूत रूलर था हसन खां मेवाती, मेवात के। और ये स्टार्टिंग कहां से होती है ये भी थोड़ा बता देता हूं मैं। ये स्टार्टिंग खानजादा रूलिंग की होती है नाहर खां के टाइम से। देखो 14th सेंचुरी में फिरोज शाह तुगलक था किंग, जो यहां फिरोज शाह तुगलक था, उसने खानजादा जो थे ना नाहर खान जी को सपोर्ट किया था। और नाहर खान ने फिर, क्योंकि ये पहले हिंदू थे और इन्होंने मुस्लिम इस्लाम है वो स्वीकार कर लिया था नाहर खान ने। ये नाहर बहादुर खान ऐसे बोलते थे पहले। तो ये पहले हिंदू थे, इन्होंने मुस्लिम इस्लाम धर्म था जो स्वीकार कर लिया फिरोज शाह तुगलक के कहने पे, उनकी बातों में आकर। और फिर ये बन गया खानजादा राजपूत, मुस्लिम राजपूत। तो ये इसके हसन खां मेवाती जी हैं, ये नाहर खान के ही डिसेंडेंट है, उनके ही वंशज हैं। इनके फादर थे अलावल खान। और अलावल खान ऐसा कहते हैं जो अलवर नाम पड़ा है, अलवर जो नाम पड़ा है ना, इनकी राजधानी अलवर थी। हसन खां मेवाती जी की जो कैपिटल थी वो अलवर थी, मेवात का जो बीच का इलाका है ना अलवर, वो थी। और ऐसा कहते हैं अलावल खान के नाम पे ही ये अलवर का नाम पड़ा था। तो ये लास्ट मुस्लिम राजपूत रूलर थे 1504 से 27 तक, 1527 तक ये शासन किया इन्होंने। लास्ट खानजादा राजपूत थे, खानजादा डायनेस्टी थी। अलवर इनकी राजधानी थी, राजस्थान में जो है। ठीक है, इनको फर्स्ट शहीद का दर्जा भी मिला हुआ है, फर्स्ट शहीद ऑफ इंडिया, भारत का पहला शहीद। और वो शहीद क्यों कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट मार्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है हसन खां जी को। और इनका जिक्र है, हसन खां मेवाती का जिक्र अकबरनामा में भी हुआ है। अबुल फजल थे राइटर अकबरनामा के। अबुल फजल ने ये जो हसन खां मेवाती जी हैं इनका मेंशन किया हुआ है, जिक्र किया हुआ है एक वॉरियर के रूप में, कि मेवात के एक योद्धा थे हसन खां मेवाती, उनका जिक्र है, बहुत बहादुर थे ये। अब इनकी दो बैटल है वो हमें याद रखनी है। हसन खां मेवाती जी का संबंध है, दो महान लड़ाइयां हुई हैं भारत में, बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। एक तो थी ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और दूसरी थी खानवा की बैटल। तो पहले हम पढ़ेंगे ये। एक तो 1526 में बैटल हुई पानीपत की लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई फर्स्ट बैटल, और दूसरी ये खानवा में लड़ाई हुई थी। इन दोनों के बारे में पढ़ना है और हसन खां मेवाती का क्या रोल था इन दोनों लड़ाइयों में हम जानते हैं। तो हम जैसे जानते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वो 21 अप्रैल 1526 में हुई। 1526 में ये पहली लड़ाई होती है। बाबर जो था अफगानिस्तान का, वो आता है भारत पे अटैक करता है। पानीपत में लड़ाई हुई, वहां दिल्ली का राजा था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी को सपोर्ट किया हसन खां मेवाती जी ने, इब्राहिम लोधी को सपोर्ट किया, बाबर को सपोर्ट नहीं किया। ही फॉट अगेंस्ट बाबर।
बाबर के अगेंस्ट लड़ा और उसका जो ऑफर था वो ठुकरा दिया। अब ऑफर क्या था? बाबर ने कहा भाई तुम मुसलमान हो, मुस्लिम हो, मेरा साथ दो, ये जो और बाकी और लोग हैं ना हिंदू राजा, इनकी तरफ से क्यों लड़ रहे हो, तुम मेरे साथ आ जाओ, मुस्लिम हो तुम तो। ये सच्चा मुसलमान था, भारतीय मुसलमान, सच्चा हसन खां मेवाती, देशभक्त था ये। इसीलिए तो शहीद कहते हैं। बाबर की बातों में नहीं आया और इसने हमारे देश का साथ दिया, भारत का साथ दिया, अपने देश के लिए कुर्बान हो गया हसन खां मेवाती। उसने बाबर का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। बाबर ने धर्म के नाम पे अपनी तरफ करना चाहता था और उसने इब्राहिम लोदी को सपोर्ट किया। हालांकि इस लड़ाई में बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। इब्राहिम लोदी आ रहा था और मुगल डायनेस्टी थी ना, उसकी स्टार्टिंग हो गई थी। मुगल साम्राज्य की स्टार्टिंग 1526 में हुई थी, 1526। इब्राहिम लोदी की हार हो गई और उसके हसन खां मेवाती जी के जो बेटे थे उनको अरेस्ट कर लिया था, होस्टेज कर लिया था उसको। ठीक है, तो उसने मुस्लिम इन्वेडर को सपोर्ट नहीं किया। ये तो मुस्लिम आक्रमणकारी था ना दूसरा बाबर, उसको सपोर्ट नहीं किया। धर्म के नाम पे इसने कोई बंटवारा नहीं किया। ये तो ये बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, उसके बाद यहां आ जाओ इधर, उसके बेटे को होस्टेज के रूप में रख लिया, बंदी बना लिया था। हालांकि बाबर ने बाद में छोड़ दिया था। दूसरी लड़ाई हुई थी ना बैटल ऑफ खानवा, उसके टाइम। तो एक तो हमें पानीपत की पहली लड़ाई, उसमें ये जो हसन खां मेवाती जी थे ये इब्राहिम लोदी के साथ थे, उनके साथ लड़ाई लड़ी और हालांकि वो हार गए थे लेकिन उन्होंने बाबर का साथ नहीं दिया। दूसरी लड़ाई फिर अगली साल फिर होती है, बैटल ऑफ खानवा। खानवा कहाँ है? ये खानवा है भरतपुर में, एक गांव है, भरतपुर में गांव है, उसके पास इलाका बड़ा सा, इसलिए इसको खानवा की बैटल कहते हैं। मेवात रीजन में ही पड़ता था वो। खानवा की बैटल बड़ी फेमस है। इसमें क्या था? इसमें राणा सांगा था, संग्राम सिंह बोलते हैं ना, संग्राम सिंह, राजा संग्राम सिंह, उसके बीच में और बाबर के बीच में हुई थी लड़ाई 1527। ये तो वैसे भी इंडियन हिस्ट्री में फेमस है। 1527 में खानवा की लड़ाई हुई, बैटल ऑफ खानवा, और बाबर और संग्राम सिंह के बीच में। राणा सांगा भी बोलते हैं उनको, उन्हीं का नाम है, संग्राम सिंह को ही राणा सांगा बोलते हैं। मेवाड़ का राजा था वो, राजपूत रूलर्स। तो असली देशभक्ति तो यही आती है। देखो यहां राणा सांगा जो था उसने कॉन्फेडरेशन किया था, जितने भी राजपूत हिंदू शासक थे वो सारे इकट्ठे हो गए थे बाबर के खिलाफ, और उनके साथ हसन खां मेवाती भी था, मेवात का जो रूलर था वो भी इनके साथ था। तो हसन खां मेवाती ने राजपूत लोगों को ज्वाइन किया बाबर के खिलाफ। ही ज्वाइन राजपूत अगेंस्ट बाबर। खुद मुस्लिम था और बाबर ने खूब ऑफर दिया था, इसमें भी, उस लड़ाई में भी, इसमें भी खूब। इस लड़ाई में ऑफर देने से पहले उसने उसके बेटे को छोड़ दिया कि तुम्हारे बेटे को छोड़ दिया मैंने, तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मुस्लिम हो, इन हिंदुओं के साथ, राजपूतों के साथ क्या कर रहे हो। लेकिन ये सच्चा देशभक्त था, इसने राणा सांगा को सपोर्ट किया मेवाड़ में। हालांकि इस लड़ाई में राणा सांगा था वो घायल हो गया था। उसके बाद राणा सांगा वापस चले गए, घायल हो गए थे, उनको ले गए सैनिक। बाद में हसन खां मेवाती ही सेनापति बना और बाबर के साथ लड़ता रहा, और इस लड़ाई में ही ये हसन खां मेवाती जी, इनके तोप लगी छाती में और इनकी वहां डेथ हो जाती है 15 मार्च को। डाइड ड्यूरिंग दिस बैटल। इस खानवा की लड़ाई में 1527 में खानवा की लड़ाई में ही हसन खां शहीद हो जाते हैं। 15 मार्च 1527, 15 मार्च 1527, ये वो डेट। ठीक है, अब ये 15 मार्च है ना, ये हालांकि बहुत से इतिहासकार वो हैं वो 16 मार्च भी बताते हैं, इसका कोई क्लियर मेंशन नहीं है डेट का। तो 16 मार्च को खानवा की लड़ाई हुई थी, 16 मार्च भी बताते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार है और मेवात है और अलवर में, राजस्थान में जो भी मनाए जाते हैं, इनके जो सेलिब्रेशन होते हैं शहीदी दिवस, वो 15 मार्च को ही मनाया जाता है। हालांकि खानवा की लड़ाई के बारे में कई इतिहासकारों ने 16 मार्च भी लिख रखा है। तो 15 मार्च है शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं पूरे हरियाणा में, खासतौर पर राजस्थान में भी, वो पूरे देश में मनाया जाता है। पूरे देश का ही था ये तो शहीद। तो इस बैटल में ही डेथ हो गई इनकी और ये शहीद कहलाए उसके बाद। ठीक है, अब इनके सम्मान के लिए हरियाणा सरकार ने भी बहुत से काम किए हैं। एक तो देखो, शहीद हसन खां मेवाती SHKM, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज बना नलहड़ में। नलहड़ नूह के पास है, नूह डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें नूह हेडक्वार्टर है, और वहां उससे 15-20 किलोमीटर नलहड़ है,
उस नलहड़ में मेडिकल कॉलेज बना रखा है, पहाड़ियों के पास अरावली हिल्स है वहां। शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज, 120 सीट है एमबीबीएस की इसमें, और ये 2012 में बना था। 2012 में ये तैयार हो गया था। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे सीएम 2009 में, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था उसका, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज का 2009 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने, और ये पूरा हुआ 2012 में। 2013 से फिर ये क्लासेस शुरू हो गई। ये मेडिकल कॉलेज है नूह में, इनके सम्मान में इनका नाम रखा। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, शहीद हसन खां मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अलवर में भी इनके नाम पे 2020 में एक म्यूजियम बना हुआ है, पनोरमा बना हुआ है अलवर में, बहुत शानदार। इनके घोड़े के ऊपर बैठे हुई फोटो है, महाराणा प्रताप की तरह घोड़े पे। शहीदी दिवस मनाते हैं भाई, 15 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। और एक ये भी कहते हैं कि अलवर में जो फोर्ट है, अलवर में एक फोर्ट है, अलवर फोर्ट बोलते हैं उसको, उसका भी रिकंस्ट्रक्शन शहीद हसन खां मेवाती जी ने किया था 1521 में। 1521 में अलवर का फोर्ट था, उसका रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन किया था शहीद हसन खां ने, ठीक है। और ये भारत के पहले शहीद माने जाते हैं, सबसे पहले शहीद होने वाला देश के लिए कुर्बान हो गया, वतन परस्त लोगों में से थे शहीद हसन खां मेवाती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, शहीद हसन खां मेवाती, जो कि मेवात के रूलर थे, हमारे देश के पहले शहीद कहलाते हैं ये। अलवर इनकी कैपिटल थी। 2 लड़ाइयों में पार्टिसिपेशन है इनका। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के खिलाफ लड़े, इब्राहिम लोधी का साथ दिया। बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा का साथ दिया, और राणा सांगा के घायल होने के बाद खुद मोर्चा संभाला, और यहाँ उनकी डेथ हो गई, शहीद हो गए देश के लिए। मुस्लिम होकर भी मुस्लिम का साथ नहीं दिया, देश का साथ दिया, और इस बैटल में उनकी डेथ होगी 15 मार्च 1527। उनके नाम पे शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज है नूह में, नलहड़ में, और उनके नाम पे म्यूजियम है अलवर में, पनोरमा अभी बनाया 2020 में बनाया था ये अलवर में। शहीदी दिवस मनाते हैं 15 मार्च को, 15 मार्च को मनाते हैं। वैसे वो 16 मार्च भी बोलते हैं, खानवा की लड़ाई, लेकिन ज्यादातर 15 मार्च ही मानते हैं, ठीक है। और अलवर फोर्ट का रिकंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।